हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट में पूछा जाने वाला महेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग हिंदी के टॉपिक वर्णमाला के बारे में देखे थे, स्वर व्यंजन क्या होते हैं। और आज हम लोग महेश्वर सूत्र जो संस्कृत का टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो महेश्वर सूत्र, इनको कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका उदय कैसे हुआ और यह किसके द्वारा दिया गया है, आज ये सब इस क्लास में जानेंगे। जो महेश्वर सूत्र है महाकवि पाणिनि द्वारा रचित है ये, और इसको कई नामों से जाना जाता है। चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि सूत्रों की संख्या जो है वो 14 होती है। और महेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और प्रत्याहार सूत्र भी इसको कहा जाता है क्योंकि यह सूत्र, इस सूत्र से प्रत्याहार बनाया जाता है। आज हम लोग इस सूत्रों के बारे में जानते हैं। जो 14 सूत्र हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे। तो पहला है अ ई ऊड़। पहला अ ई ऊड़, और ये जो अंत वाला वर्ड रहेगा सब में हलंत जरूर रहेगा। दूसरा है री, री और क। तीसरा है ए ओम ग। चौथा है ए ऐ औ च। पांचवा है ह य व र, ह य व र ट, हयावरट। और छठवां जो है वो लड़, और अंत वाले में हलंत जरूर रहेगा, हयावरट लड़। अब अगला है सातवां इया मंगलनम। इया मंग अड़ा न म। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इया मंगलनम और झवय। अगला है 8 नंबर झ भ इया, ये होता है झवय। अब गढ़ 10। 9 नंबर देखते हैं। घड़ 10। अगला है जब गढ़ 10। अगला है खफ चटतव। ख ख फ छ ठ च ट तव। ये थोड़ा बड़ा है। खफ छठ, फिर थ च ट तव। अगला है कपय। अगला है सर, सर। अगला है हल। ये सर, सर। स स स र, तीनों स और र रहेगा। ये आँख है और लड़ इया मंगलनम। इया मंगलनम झवय गढ़ 10। जब गढ़ 10। खफ चटते कपय सरसर हल। ये 14 सूत्र हैं। ये तो याद लगभग लोगों को रहेंगे, लेकिन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है
जिसे जिस प्रकार से हम लोगों को याद रखते हैं उस प्रकार से ये लिखे नहीं जाते हैं। जैसे अ इ उड़ ऋ ऋ क ए औंग ए औच है वरट लड़ इया मंगलनम झवै गणदस जब गणदस कब जटतव कपाय सट सट है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं। लेकिन जब इसको लिखने लगते हैं ना, इससे प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए इसको बहुत बारीकी से और बहुत समझ के लिखना पड़ता है कहाँ कौन कौन सा वर्ड है। जैसे अ इ उड़, जहाँ देखिए, और अंत में जरूर हलंत जरूर लगेगा क्योंकि अंत वाला जो शब्द है वो आधा है। तो अ इ उड़ ऋ ऋ क ए औंग, यहाँ ए ओ और उंग है, और यहाँ ऐ औच, यहाँ बड़ा वाला दोनों है, यहाँ छोटा वाला दोनों है। है अबरट लड़ इया मंगलनम झवै गणदस जब गणदस कब चढ़तो कपै सरसर हल। ये जो महेश्वर सूत्र होते हैं, ये पाणिनि जी थे, ये बहुत घोर तपस्या किए थे और उसके बाद से इनको व्याकरण लिखने की आशा, मतलब अंदर से जिज्ञासा प्रकट हुई, तो ये भगवान शिव की उपासना करने लगे और जंगलों में जाके घोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर इनको मतलब वहाँ आए और डमरू बजाने लगे। उस डमरू की आवाज़ से, उस आवाज़ से इन्होंने ये 14 सूत्र सुनाई दिया, इनको कानों में सुनाई दिया और ये वो सूत्र को लिखे और आज वो संस्कृत भाषा में हम लोगों के समझ और हम लोग पढ़ रहे हैं उस भाषा को। अब ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाए अच, अच का प्रत्याहार होता है। ये प्रत्याहार जो होता है ये काफ़ी बार, प्रत्याहार जो होता है ये काफ़ी पूछता जाता है। अच जो होता है ये अब अ से और च तक, अ से च तक यहाँ च है, और जो अच होता है ये जहाँ हलंत वाला च होगा वहाँ तक ही इसका जोड़ा जाएगा। तो अ से लेंगे हम और पहला वर्ड लिखेंगे, अंतिम वर्ड जितने भी होते हैं उसको नहीं लिखते हैं और वो हलंत वाले वर्ड को नहीं लिखा जाता है। तो चलिए लिखते हैं। अ पहले लिख लेंगे अ, अब ई लिखेंगे, अ ई उ, अवड़ा इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत वाला है। अ ई उ उड़ा छोड़ देंगे। अब लिखेंगे री, री, री भी लिखेंगे और क नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हलंत वाला है। अब ए और ओ लिखेंगे, ए ओ, और ये वाला छोड़ देंगे। अब आई लिखेंगे और आओ लिखेंगे, ये च नहीं लिखेंगे। ये रहे जो अच है, इसको हम स्वर, स्वर प्रत्याहार अगर पूछा जाए, स्वरों का प्रत्याहार, तो हम बोलेंगे अच। अच जो है इसमें सारे स्वर आते हैं। अ जो है स्वर है ई उ ऋ ऋ क एव एवच, ये जो है ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये 9 हैं, इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संस्कृत के स्वर हैं। अगर पूछा जाए वह कौन सा प्रत्याहार है जिसमें स्वरों की संख्या आती है या स्वर प्रत्याहार कहा जाता है, तो वो अच होता है। अब इसी प्रकार से और प्रत्याहार देख लेते हैं, और प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अल प्रत्याहार। अल का प्रत्याहार ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं। अल प्रत्याहार में हो जो है वो संपूर्ण वर्णमाला जो होती है वो इसमें समाहित है। अब अल, अल कहाँ से इसको शुरू करेंगे, अ से, और ल जहाँ होगा अंत में, ल कहाँ है, अंत वाला ल यहाँ है। तो मान लीजिए 14 सूत्रों में एकदम शुरुआत से लेके अंतिम तक हमको लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले अ लिखेंगे, ई लिखेंगे, उ लिखेंगे, अब यहाँ ड़ छोड़ देंगे। अब री लिखेंगे, री लिखेंगे, यहाँ का छोड़ेंगे। अब ए लिखेंगे, ए ओ, और ऐ औ, यहाँ तक हो गया, ये स्वर तक हो गया। अब यहाँ से ह शुरू करेंगे, है य व र, ट नहीं लिखेंगे। अब ये लिखेंगे, ल लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे,
म लिखेंगे, अंगा लिखेंगे, अड़ा लिखेंगे, न और म नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये अंतिम वाला है ना, ये म नहीं लिखेंगे। अब झ लिखेंगे, झ भ, इया नहीं लिखेंगे। अब घ लिखेंगे, ड़ लिखेंगे, ध लिखेंगे, ये सभी नहीं लिखेंगे। अंत वाला जितने भी हलंत वाले वर्ड हैं वो नहीं लिखेंगे। अब जब गढ़ लिखेंगे, जब ग जब गढ़ ग हो गया। अब द श नहीं लिखेंगे, ख लिखेंगे, ख फ छ ठ थ च ट त व नहीं लिखेंगे। और अब क लिखेंगे, क प य नहीं लिखेंगे, स लिखेंगे, मूर्धन्य श छोटा सा, र भी नहीं लिखेंगे और ह। ये रहे। इसमें जो है संपूर्ण वर्णमाला आई हुई है। ये अ ई उ, ये जो है ये स्वर है। उसके बाद देखिए क यहाँ है, ख यहाँ है, अब ग यहाँ है, घ यहाँ है और अंगा यहाँ है। इस प्रकार से देखेंगे आप सभी वर्णमाला इसमें जो क से म तक होती हैं वो प्लस स य लव ये लगभग दिख जाएंगे। ह तक होंगे। अच्छा तरंग ये संयुक्त वर्ड है, ये नहीं लिखेंगे। लेकिन और जितने वर्णमाला हैं इस अल प्रत्याहार में दिख जाएंगे। अगर पूछा जाए वह प्रत्याहार बताओ जिसमें संपूर्ण वर्णमाला है, तो आपको बताना है वो अल प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार इसी प्रकार से होता है इक प्रत्याहार का। इसको इसके नीचे नहीं दिखेगा, अब मिटा के इसको लिखते हैं। इक प्रत्याहार क्या होता है और उसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं। दोस्तों हम अब इक प्रत्याहार के बारे में जान लेते हैं कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं और यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इक प्रत्याहार जहाँ से सूत्र में ई शुरू हुआ है वहाँ से हम प्रत्याहार बनाएंगे। अब देखिए अ ई उड़ रिल रि क याऊं याव छ, यहाँ से देखिए यहाँ से बनाना पड़ेगा और ई कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से लेंगे, सबसे पहले ई लेंगे, ऊ लेंगे, ड़ा नहीं लेंगे, री लेंगे और री लेंगे और क है, का को छोड़ देंगे। ये जो है चार वर्ड जो हैं वो एक प्रत्याहार में आएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को प्रत्याहार बनाने में परेशानी आती है तो उससे पहले आपको ये महेश्वर सूत्र के बारे में ज्ञान होना जरूरी है और ये याद होना चाहिए, क्योंकि बिना इस सूत्र के माध्यम से हम प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं। अब अगला यड़ का देख लेते हैं, जिसमें सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य र ल व, ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब यड़ प्रत्याहार कहाँ से हम बनाएंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ य है ना, य से बनाएंगे य व र और ट को छोड़ देंगे और यहाँ ल हो जाएगा, यहाँ ये वाला, और यहाँ ड़ को छोड़ देंगे। अब देखिए य व र ल, ये जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। व्यंजन ये भी कई बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन सा प्रत्याहार आता है, तो आपको बताना है यड़ प्रत्याहार। और जो प्रत्याहारों की संख्या होती है वो 42 होती है। ये 42 प्रत्याहार होते हैं। इस प्रत्याहार में जो है 42 प्रत्याहार होते हैं। और अगर पूछा जाए स्वर का कौन सा प्रत्याहार बनेगा, व्यंजन का कौन सा बनेगा, संपूर्ण वर्णमाला का कौन सा बनेगा, तो आपको उसके लिए ये वर्ड जो हैं, ये 14 जो हैं महेश्वर सूत्र, ये याद करने जरूरी होंगे। सबसे पहले आप लोग को याद कैसे करना है, ये देखिए आ ई उड़ रील री क, ए औंग ऐ औच, हाय अवरट लड़ इय मंगलरम, झभय गड़दस जब गड़दस, खप चटताओ कपाय सरसर हल। ये सूत्र एक अच्छे माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, चाहे जैसे
आपको याद करना होगा, तभी आपको ये प्रत्याहार आएगा, वरना प्रत्याहार बनाना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर इसी सूत्र पे ये डिपेंड है, जब हमको सूत्र ही नहीं पता रहेगा, मेन न्यू सूत्र होती है, अगर सूत्र ना पता हो तो हम प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि इसी में से इसका निर्माण करना है, इसलिए सबसे पहले इसको पता होना चाहिए। और एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए कि अ इ उड़ रेल रिका योंग याओच हय अगरट लड़ इयमंगड़नम झबै गड़दस जब गड़दस कब जटतव कपाय सरसर हल। आप इसको अपनी भाषा में याद कर सकते हैं। और रही बात याद करने की और लिखने में अंतर होता है। याद करने में आप याद कर लेंगे कि अ इ उड़ रेल रिका योंग याओच हय अगरट लड़ इयमंगड़नम झबै गड़दस जब गड़दस कपाय चटकर है। तो लेकिन इसमें जो होता है, लिखने में एक एक वर्ड पे ध्यान से पढ़ते हैं। खप चटता जल्दी में ऐसे पढ़ देते हैं, लेकिन यह ख फ छ ठ त चटता, इसमें इतने वर्ड आते हैं, लेकिन पढ़ने में खप चटता हम पढ़ देते हैं जल्दी से। लेकिन इस वर्ड को याद करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सूत्र हैं ये 14, उसी के माध्यम से प्रत्याहार बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही, प्रत्याहार और पाणिनि जी के सूत्र के बारे में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम लोग देखते हैं संधि क्या होती है, संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।